ऋषि, आपने दुआ दी थी ना, पूरी हो गई। थैंक यू। ऋषि, ऋषि नहीं, मिसेस मलिष्का ऋषि ओबेरॉय। मैं। अरे कितनी इतना छोटा सा चेहरा हो गया, चेहरा बाहर आ गया एकदम। तुम्हारा एक ही रात में जेल में रहने से बाहर आ गया। सोई नहीं होगी ना? नहीं सोई हो? नो नो, सोई तो तुम बहुत अच्छे से हो, है ना? इसलिए तो सपने देख रही थी। सपना कि ऋषि तुम्हें बचाने आएगा, तुम्हारे पास आएगा। इसलिए तो ऋषि ऋषि कर रही थी ना। सच बोलो, देखो ऋषि ऋषि इसलिए कर रही थी ना। हाँ, सपना देख रही थी ना तुम। एक बात बताऊं लक्ष्मी, एक सच बताती हूँ कि सपना सपना ही रहता है, और सपना ना सपने जैसा ही अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। वो हकीकत हो ही नहीं पाता। तो इसलिए प्रैक्टिकली ना लक्ष्मी, तुम ऋषि को सिर्फ अपने सपने में ही देख सकती हो। हकीकत में तो तुम देख ही नहीं पाओगी, क्योंकि अब तो तुम जेल में सड़ोगी ना पूरी लाइफ, और तुम्हारी जगह मैं ले लूंगी। उप्स, करेक्शन, मेरी जगह जो तुमने छीन ली थी ना लक्ष्मी, वो मैं तुमसे वापस छीन लूंगी अपनी खुद की जगह। मैं रहूंगी ओबेरॉय हाउस में ऋषि की बीवी बनके। ऋषि से शादी मैं करूंगी। मिसेस मलिष्का ऋषि ओबेरॉय। वाओ, साउंड्स गुड। पुलिस स्टेशन ले लो। आयुष का फोन चार्जर पे है, पर ये खुद कहाँ है? बट आयुष को इस वक्त फोन कौन कर सकता है? ऋषि? बिंगो, ऋषि का फोन है। थैंक गॉड आयुष नहीं है। आयुष, मैं आ गया हूँ, सीधा पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। एंड यू नो व्हाट आयुष, अगर मैं यहाँ पे होता ना तो लक्ष्मी को एक सेकंड के लिए भी जेल में रहने नहीं देता। अरे रहने क्या नहीं देता, उसे जाने नहीं देता वहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, लक्ष्मी को अभी जाके छुड़वाता हूँ। एंड थैंक यू, तूने मुझे बताया कि लक्ष्मी जेल में। मैं जा रहा हूँ अभी सीधा पुलिस स्टेशन। ओके गॉड, इस आयुष ने आखिर सब बता ही दिया ऋषि को। नीलम ने मना किया था फिर भी। एक सेकेंड, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हेलो आयुष। ऋषि, मैं बोल रही हूँ। किरण आंटी, किरण आंटी, हाय 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 आंटी। आयुष कहाँ है? वो एक्चुअली वॉशरूम में है, लेकिन तुम घर आ जाओ। घर क्यों? लक्ष्मी घर आ गई क्या? हम बाद में बात करते हैं, अभी तुम घर आ जाओ। ओके परफेक्ट आंटी, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके बाय, सी यू। यस, थैंक गॉड लक्ष्मी वापस आ गई। ड्राइवर, पुलिस स्टेशन नहीं जाना, जूहू ले लो घर। ये कमरा तो मेरा ही लग रहा है। फिर आप यहाँ आए किस लिए? वो भी इस टाइम? सही टाइम पर आ गई मैं। ऋषि मुंबई आ गया है। क्या बात कर रहे हो? ऋषि मुंबई आ? हाई फाइव। अब वो डायरेक्ट जाएंगे पुलिस स्टेशन, लक्ष्मी भाभी को लेकर आ जाएंगे। ये तो बेस्ट हो गया। इट्स फाइन। आयुष, आर यू फॉर रियल? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हाँ। तुम्हें हो क्या गया आयुष? नीलम ने मना किया था ना, कहा था ना ऋषि को कोई कुछ भी नहीं बताएगा। तुमने फिर भी बता दिया। इसका मतलब समझते हो? सीधे सीधे तुम नीलम की इंसल्ट कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। नीलम मामी की बेइज्जती मैंने? बस आयुष, तुम कुछ नहीं कहोगे। यस,
अब लक्ष्मी को फेवर करना तो दूर, उसका नाम तक लेना भूल जाएगा ये आयुष। बेइज्जती की है तुमने हमारी। किसी की इस घर में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे खिलाफ जाए, पर तुम, करिश्मा ने समझाया था तुम्हें और शायद समझ नहीं पाए तुम जो हो, जहां हो, किसकी वजह से हो, ये हमेशा याद रखना, समझे? कहते हैं एक चिंगारी ही काफी होती है पूरी हरियाली खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर उस चिंगारी को रोका ना जाए तो वो धीरे धीरे आग बन जाती है। तुमने जो किया है ना आयुष, वो कल कोई भी कर सकता है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। बाहर आओ अभी अभी। आप कहाँ? What now? वो मेरी नानी बोलती है कि चोरी करने के लिए ना चोर को छुप के जाना पड़ता है। और छुपने से याद आया, छुप के क्यों हंस रही थी? हंसो ना यार, खुल के हंसो, सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे भी जो करना चाहती थी वो तो कर दिया ना आपने। क्या करना चाहती थी मैं? छोटा बच्चा नहीं हूं मैं, देख लिया था ना आपने नीलम मामी को खड़े हुए, तभी ये बात शुरू करी ना, ताकि उनको ये बात पता चल जाए। और जो हुआ, जस्ट शट अप आयुष। वैसे भी अगर मैं नहीं बताती ना तो नीलम को पता लगने ही वाला था जब ऋषि वापस आता। सो स्टॉप ब्लेमिंग मी। और वैसे तुम्हारी आजकल हॉबी नहीं बन गई है, हर बात पे मुझे या मलिष्का को ब्लेम करते रहते हो। बहुत छोटा हूं मैं, और कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर कहना तो पड़ेगा कि आज मुझे समझ आ रहा है कि आपकी बेटी ऐसी क्यों है। What do you mean, हाँ? छोटी बच्ची तो आप भी नहीं हो, मतलब तो समझ आ ही गया होगा क्या बोल रहा हूं मैं। तो इसलिए अब मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, क्योंकि आपका तो मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैं आप माँ बेटी जैसा नहीं हूँ, डिफरेंस है। हाँ आयुष, छोटे तो हो तुम, इसलिए तुम्हारी बदतमीजी को मैं माफ कर रही हूँ। लेकिन पता है क्या, मुझे तुम पर ना रहम आता है, तरस आता है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, इससे किसी और का नहीं, तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। सो गॉड ब्लेस यू। गॉड तो मुझे ब्लेस करेगा ही आंटी, क्योंकि वो तो जानते हैं कौन गलत कर रहा है और किसके साथ कर रहा है। गॉड प्लीज यार, बस ना, अब कितना परेशान करेगी ये मलिष्का एंड फैमिली लक्ष्मी भाभी को। क्या हो गया लक्ष्मी? बोलती बंद हो गई या जुबान बिल्ली ले गई? वैसे तो बहुत बोलती हो तुम, आज नहीं बोलोगी? बहुत रुलाया तुमने मुझसे टकरा रही थी ना तुम मुझसे, मेरे सामने मेरे ऋषि पे अपना हक जताती थी, मेरे सामने ही। कोई बात नहीं, अब ये सब जो भी हो रहा है ना, इसे उसी चीज का जवाब समझना तुम। जवाब तुम्हारे लिए नहीं थी, लेकिन मेरे लिए ये एक जंग थी। मेरे ऋषि को पाने की जंग, मेरे प्यार को पाने की जंग थी। लोग, एक सीक्रेट बताओ, मैं जीत गई, मुझे मेरा ऋषि वापस मिल गया। और तुम, कितने मौके दिए मैंने तुम्हें, कितने मौके, कितने सारे मौके कि भाग जाओ लक्ष्मी, छोड़ दो मेरे ऋषि को, चली जाओ बलविंदर के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करो, अपने ये क्लास वाले लड़के के साथ, अपने तरीके के लड़के के साथ, अपने जैसे लड़के के साथ। बट नहीं, ये पैसा, शोहरत, दौलत, नाम, इज्जत देख के सब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था ना, इससे तुम जिद पे अड़ गई कि नहीं मुझे तुम्हारा ऋषि चाहिए, ऋषि चाहिए, मुझे चाहिए। क्योंकि अगर ऋषि तुम्हें मिल जाता तो पैसे, दौलत, शोहरत, ये सब तुम्हारे पास आ ही जाती ना। बट नहीं लक्ष्मी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और अब ऋषि क्या, अब तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदलता। सो ऋषि तुम्हारी किस्मत में तो नहीं है, वो मेरी किस्मत में लिखा था, इसलिए मुझे ही मिलेगा। और अब ऋषि नहीं, अब तो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहेगा लक्ष्मी, कोई भी नहीं, क्योंकि एक क्रिमिनल का हाथ कोई नहीं पकड़ता। यस, क्रिमिनल, मर्डरर। क्योंकि जितने लोगों के खाने में तुमने जहर मिलाया था ना, उनमें से 2 लोगों की जान जिंदगी और मौत के बीच में अटकी हुई है हॉस्पिटल बेड पे। यू नेवर नो, कब किसके साथ क्या हो जाए, कब मर जाए कोई, क्या। ऐसा नहीं होगा। तो फिर पूजा करो, प्रे करो। पूजा पाठ तो आता है ना, तुम्हें यही एक ऑप्शन बचा है अब तुम्हारे पास, वरना उनकी सांसों के साथ साथ तुम्हारी सांसें भी रुक जाएंगी। फांसी जो हो जाएगी तुम्हें मर्डर के इल्जाम में। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? बट हु नोज लक्ष्मी, तुमने क्या किया क्या नहीं किया। चलो ठीक है, समझ लेते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरों को कैसे समझाओगी? कैसे? तुम तो यहाँ पड़ी हुई हो जेल में, तो कैसे सबको बिलीव कराओगे कि तुमने कुछ नहीं किया लक्ष्मी?
और वैसे भी अब तुम्हें यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि नीलम आंटी ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचाएगा, ऋषि भी नहीं। अरे वो कैसे बचाएगा? वो तो बैंगलोर में है ना। ऋषि को किसी ने बताया ही नहीं। नहीं, किसी ने नहीं बताया, नॉट इवन वन सिंगल पर्सन। अरे लक्ष्मी, कोई क्यों बताएगा? व्हाई वुड दे इवन केयर? अरे कौन हो तुम लक्ष्मी? वो क्यों केयर करेंगे तुम्हारी? तुमने ओबरॉयज की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया लक्ष्मी, उनके बिजनेस को मिट्टी में मिला दिया। कोई तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा? वन गुड रीजन? ओ नो गुड रीजन। तुम तो हो ही नहीं ना कुछ भी, यू आर नथिंग, यू आर नोबडी। कौन हो तुम लक्ष्मी? और इनफैक्ट कोई तुम्हें बचाएगा नहीं, तुम्हें सजा देगा, इसलिए तुम पड़ी रहोगी जेल के अंदर, और कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। ऋषि आएगा, वो जरूर आएगा मुझे बचाने। मुझे भरोसा है उस पर, वो प्यार करता है मुझसे। फिर से सपना देखा? इस बार खुली आंखों से सपना देख रही हो? एक सेकंड, मुझे कुछ याद आ रहा है। अब तुम्हें ऋषि ने कभी ऐसा बोला कि वो तुमसे प्यार करता है? मतलब कभी भी ऐसा, कभी भी अपने सपने में भी बोला that he loves you? नहीं बोला ना। फिर भी तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करता है? मैंने उसकी आंखों में देखा है मनीषका, उसकी आंखों में दिखता है। अच्छा, तो आंखें पढ़ने की आर्ट भी है तुम्हारे अंदर, या यहाँ पे सीखी है? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मेरी आंखें पढ़ो। पढ़ो, देखो देखो ना मेरी आंखें, क्या दिख रहा है? प्यार दिख रहा है ना ऋषि के लिए? देखो ना, पढ़ो, बोलो। दिख रहा है तुम्हारा घमंड, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी जिद, तुम्हारा बदला, ये सब कुछ दिख रहा है मनीषका। सिर्फ एक चीज नहीं दिख रही, वो है ऋषि के लिए तुम्हारा प्यार। लक्ष्मी, यू आर द... तुम तो सपने नहीं देखती ना मनीषका, तो फिर क्या कर रही हो? धोखा दे रही हो खुद को, झूठ बोल रही हो खुद से। अगर तुम ऋषि से प्यार करती तो ऋषि कभी तुमसे दूर होता ही नहीं। फेल हो गई लक्ष्मी, तुम नहीं पढ़ पाई मेरी आंखें। मतलब मेरी आंखें जिसमें प्यार होने के बावजूद तुम्हें प्यार नहीं दिखा, ऋषि की आंखों में प्यार ना होने के बावजूद भी तुम्हें उसकी आंखों में प्यार दिखता है। गलत, फेल, गलत आंखें पढ़ती हो तुम। अरे क्या हो गया है? मैं धोखा नहीं दे रही हूँ खुद को, तुम खुद को धोखा दे रही हो लक्ष्मी। तुम खुद के साथ अपनी ये स्टोरियां बना बना के तुम खुद को उल्लू बना रही हो। दिमाग ठीक है ना, या यहाँ रह के खराब हो गया? अरे देखो लक्ष्मी, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अब ऋषि को मौका मिल गया तुमसे पीछा छुड़ाने का, तुम्हारे साथ अपनी शादी तोड़ने का। स्वीट हार्ट, अब तो 2 महीने भी वेट नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि जो कानून है ना, कोर्ट जिससे तुम्हारा साइड लिया था, अब तो वो भी तुम्हारी साइड से नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अब तुम्हें क्रिमिनल बन चुकी हो और कानून क्रिमिनल्स का साइड नहीं लेता। वो कभी नहीं बोलेंगे कि क्रिमिनल के साथ अपनी शादी आगे बढ़ाओ, नेवर। तो डिवोर्स तो पक्का और तुरंत हो जाएगा। अगर वो होना होता ना मनीषका, तो कब का हो चुका होता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है ऋषि और मेरे रिश्ते पर, मुझे भरोसा है हमारी शादी पर, भरोसा है फेरों पर, फेरों में लिए गए वचनों पर, भरोसा है अपने प्यार पर, और भरोसा है ऋषि पर कि वो आएगा और मुझे यहां से बचा के ले जाएगा तुम्हारे सामने। वो ये साबित करेगा मनीषका कि वो मुझसे प्यार करता है। वाह, बड़े बड़े फिल्मी डायलॉग। नॉट बैड लक्ष्मी, अच्छा सीख गई हो यहाँ रह के। चलो कोई बात नहीं, जेल में हो ना तो अब जेल में ही सही। एक फाइनल जंग, फिर देखते हैं कौन जीतता है, तुम्हारा ये भरोसा या मेरा प्यार, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग है ही नहीं। अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन जीतेगा। लक्ष्मी को तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस है,
कहीं सच में ऋषि से बचाने ना आ जाए। ऋषि आएगा। क्या हुआ नीलम, इस तरह सबको यहाँ बुलाया? वजह आप सबके सामने है। हाँ आयुष, क्या किया तुमने आयुष? अगर नीलम भाभी ने इस तरह हमें यहाँ बुलाया है तो कोई तो बड़ी बात होगी। गॉड डैम इट, अब क्या किया है तुमने? बहुत हिम्मत है तुम्हारे बेटे में करिश्मा। हमारी पीठ पीछे इतनी हिम्मत दिखाई है तो आई एम श्योर हमारे सामने भी दिखाई सकता है। बताओ, सबको बताओ, क्या किया है तुमने? बोलो। वो मैंने फोन करके सब कुछ बता दिया ऋषि भाई को। What the hell, आयुष? नीलम भाभी ने मना किया था ना। उसके बावजूद इसने सब कुछ बता दिया। देख लो करिश्मा, हमारे कहे की क्या वैल्यू है इसके लिए, हमारी कितनी इज्जत है इसकी नजरों में। हमारे अपने बेटे ने आज तक ऐसा, बेटा छोड़ो, इस परिवार के किसी सदस्य ने आज तक ऐसा नहीं किया जो तुमने किया है। तुम हमारे खिलाफ गए हो आयुष, हमारे। नहीं मामी, आप अच्छे से जानते कितनी इज्जत करता हूँ मैं आपकी। ऐसा कुछ नहीं है, एंड आई स्वेयर टू गॉड मामी, आपके अगेंस्ट जाने की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी मेरी, सच्ची में। मैं तो सिर्फ भाभी के लिए। जस्ट शट अप आयुष, मना किया था ना कि भाभी के खिलाफ मत जाना, फिर भी तुमने। नो आई गेट इट मॉम, मैं समझ रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं किया, सिर्फ भाभी के लिए। मॉम वो अकेली है वहाँ पर। भाभी भाभी भाभी, भाड़ में जाए तुम्हारी ये भाभी। जब नीलम भाभी लक्ष्मी को अपनी बहू मानती नहीं है, ऋषि की वाइफ नहीं मानती है, तो तुम्हारी भाभी वो कहाँ से हुई आयुष? मॉम प्लीज, मॉम नो आना, नो। एंड व्हाट मॉम? हाँ, अपने भाई को समझाओ। इडियट, ये जो आज हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी की वजह से। सिर्फ आज ही नहीं, जब से वो लड़की अपने मनहूस कदम लेकर हमारे घर में आई है, हमारे घर का सुख, शांति, खुशियां सब पर ग्रहण लग गया है। एक पल सुकून का नहीं मिला है हमें अपने ही घर में। आई नो भाभी, एग्जैक्टली। और जब फाइनली हमें लग रहा था वो ग्रहण हमसे दूर जा रहा है, तो ये दिस इडियट, कम अकल, अब भी उसके चंगुल में फंसा हुआ है। थप्पड़ लगाओगी ना तुम्हें। करिश्मा, बहुत हो गया, अपनी नहीं तो इसकी उम्र का लिहाज कर ले। जवान बच्चे पे हाथ उठाएगी? हाँ, उठाऊंगी मॉम। अगर ये ऐसी हरकतें करेगा ना, तो एक नहीं 1000 थप्पड़ मारूंगी इसे। अरे तुम मारिए ना मॉम, 1000 नहीं, 2000, 5000, 10,000, जितना बार माना आप मारिए। मैं तब भी ये बोलूंगा कि लक्ष्मी भाभी के साथ गलत हो रहा है यार। और मॉम, इतना जहर है आपके दिल में लक्ष्मी भाभी के लिए, एक बार उस जहर को निकाल के देखिए, एक बार मॉम, फिर आपको खुद रियलाइज हो जाएगा लक्ष्मी भाभी कितनी अच्छी इंसान है। you'll see। ओह, अच्छी है। अब तुम मुझे समझाओगे आयुष कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? मॉम, कौन हूं मैं? मॉम हूं मैं तुम्हारी, और तुम उस मनहूस लक्ष्मी के लिए मुझसे बहस कर रहे हो? हाँ? नो मॉम, प्लीज 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 गॉड, प्लीज मॉम, प्लीज लक्ष्मी भाभी को मनहूस मत बोलिए। मनहूस नहीं है वो, इनफैक्ट हमारी फैमिली के लिए ब्लेसिंग है वो, हमारी अपनी है। हम हमारे ऋषि भाई की वाइफ है वो, हमारी फैमिली की मेंबर है वो। प्लीज। वो क्या गया है तुम दोनों को? हाँ, तुम्हारा क्लास, तुम्हारा लेवल कहाँ है ये सब? आयुष, हाँ ना, स्टॉप इट, ओके? किसके लिए लड़ रहे हो तुम, और वो भी हम लोगों से? इस गंवार गांठी लक्ष्मी के लिए लड़ रहे हो? स्टॉप इट, सीरियसली बंद कर दो उसका साइड लेना, बहुत इंसल्टिंग लगता है हमें। रियली सोनिया, इंसल्टिंग लग रहा है तुम्हें? तो तब क्या हुआ जब लक्ष्मी भाभी मेरे लिए इतना सब कुछ सुन रही थी, पूरे घर के सामने, किसी ने नहीं छोड़ा उन्हें? तब क्या हुआ? तब तुम इंसल्टेड फील नहीं कर रही थी? और तू इतना क्या बोले जा रही है सोनिया? क्या हो गया तुझे, इतना क्या बोल रही है यार? चल बता, एक स्टेप बता लक्ष्मी भाभी ने जो लिया हो इस घर के अगेंस्ट गया हो, या हमें इंसल्टिंग फील हो गया हो? कमाल करती है यार तू। अरे यार मॉम मुझे बोल रही है अनग्रेटफुल, इल मैनर। अरे इल मैनर तो हम लोग सब है यार, जो लक्ष्मी भाभी के साथ ये सब होने दे रहे हैं। छी यार। एग्जैक्टली, और अभी भी कर रहे हैं। शट अप, बहुत पछताओगे तुम लोग, देखना। उस गवार का साइड ले रहे हो ना और अपने फैमिली के अगेंस्ट जा रहे हो। यू गाइस आर गोना रिग्रेट, यू विल सी। रिग्रेट तो तुम। बस! कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम बच्चे हो हमारे। एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तुम तीनों, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे, कभी ऊंची आवाज में एक दूसरे से बात नहीं किया। आज क्यों, क्या कर क्या रहे हो? मार रहे हो एक दूसरे को? क्या कर रहे हो? क्या
बिहेवियर है यहाँ? ये सिखाया आपने तुम्हें? ऐसे ऐसे लड़ोगे तुम और किसके लिए? उस लक्ष्मी के लिए? इतना कलेश हो रहा है हमारे घर में उस मनहूस लड़की के लिए। आंटी सिर्फ इस घर में कलेश नहीं हो रहे, आपको आइडिया भी है कि मीडिया क्या बोल रही है ओबरॉयज के बारे में? वो लोग कह रहे हैं वो ब्रेकिंग न्यूज, ओबरॉयज ने खाने में जहर मिला के लोगों को मार दिया। ये तो अब पता चला, लेकिन पता नहीं पहले कितने लोगों को जहर दे के मारा होगा। और ये तक कह दिया कि ओबरॉयज को किसी की जान की परवाह ही नहीं है, उन्हें सिर्फ मतलब है तो अपने पैसे से। इन्हें भी आप सबको मर्डरर्स बोल रहे हैं वो लोग, मतलब ओबरॉयज को मर्डरर्स बोल रहे हैं। आंटी बहुत बड़ा रक्कस क्रिएट हो गया, इशू हो गया। सुन रहे हो आयुष, सुन रहे हो? अब क्या बोलोगे अपनी प्यारी बेचारी लक्ष्मी भाभी को? ये कहां से आती है? और ये जो खड़े होके हमें ब्रेकिंग न्यूज दिए जा रही है यहाँ पर खड़े होके, मलिश्का हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं पढ़ा कहीं पर। ये तुमने कहीं सुना है या एक्चुअली ये तुम खड़े होके यहाँ पर इन्वेंट कर रही हो ताकि लक्ष्मी भाभी को गलत पेंट कर सको? इनफ इनफ नाउ आयुष, इनफ इज इनफ। बहुत हो गया तुम्हारे नाटक, ओवर एक्टिंग। अरे बस हो गया यार, जो मुंह में आता है बोल देते हो, मुझे मैं सुनती रहती हूँ लेकिन अब नहीं आयुष, बस इनफ। You know what? अब ना तुम मुझसे बात ही मत करो, because I do not give a damn। अब मैं बोलूं आंटी, ये आयुष है ना, इसकी हर एक बात, ये जो भी मुझसे बोलता है वो सब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करके जाती है। लेकिन आयुष अब नहीं, इनफ नाउ, नो माइंड यू। अब मुझसे एक भी उल्टा शब्द बोला ना I will not spare you, I'm telling you that। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी एक भी और बदतमीजी अपने लिए। तुम तो क्या मलिश्का, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब एक बार फिर अगर आयुष ने उस मनहूस लड़की की साइड ली और हमारे खिलाफ गया ना, तो इसे कोई माफ नहीं करेगा। वो मनहूस नहीं है। लक्ष्मी मनहूस है, और ये सारी जो बदनामी हो रही है ना हमारे परिवार हमारी फैमिली की, उससे ये भी साबित हो गया कि वो अपशकुनी है, अशुभ है। लक्ष्मी अशुभ है। लक्ष्मी, हाय एवरीवन, मुकेश, लक्ष्मी, आयुष, सब यहाँ पे हैं। लक्ष्मी कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? ओह, अपने फेवरेट स्पॉट पे होगी, किचन में, वहीं तो रहती है सबसे ज्यादा। I'll just go see her। ऋषि भाई वो किचन में नहीं है, मैंने आपको बताया था ना, लक्ष्मी भाभी अभी भी जेल में ही है। लेकिन वो वापस आ गई थी ना? नहीं आई यार, वो अभी भी जेल में ही है। देख आयुष, इट्स नॉट फनी, ओके? अगर वो कोई सरप्राइज प्लान कर रही है और उसने तुम सबको बताने से मना किया है कि वो कहाँ है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं रूम में देख लेता हूँ, या टेरेस पे होगी। I'll just go meet her। नहीं ऋषि भाई, आयुष सच कह रहा है, लक्ष्मी भाभी जेल से लौटी ही नहीं है अभी तक और घर पर नहीं है वो। हाँ ऋषि, लक्ष्मी अभी भी जेल में है। ऋषि भाई, आयुष ने आपको बताया ना कि लक्ष्मी भाभी अभी भी जेल में है, तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो वापस आ गई है? हाँ ऋषि, तुझे किसने बताया? सीने से लग जा मेरे, एक लक्ष्मी नहीं तो दूसरी ठीक है। ठंडक हो जाए मेरे कलेजे। अब ये मेरी अधूरी आस की कि अम्मा का फोन कहां से आ गया। सबको बलविंदर को ही दामाद बनाना है। क्या हाल है आंटी जी? कैसी हो? कतई गायब होगी। पक्का घास डाल रही हो आज, कुछ तो काम है। तू डोंकी है क्या जो तुझे घास डालूंगी? गधा नहीं हूं मैं, घोड़ा हूं, वो भी लंबी रेस का, पता है ना आपको। अच्छा, घोड़ा है तू? चल मैं भी तो देखूं। चल अभी पुलिस स्टेशन। आप सुन रही खुद क्या बोल रही हो? या खाली सिर्फ बोल रही हो? पुलिस की धमकी दे रही है मुझे? घोड़ा नहीं, उल्लू है तो उल्लू। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, लक्ष्मी को छुड़ाने के लिए। साला छिपन छिपाई का गेम चल रहा क्या? एक धप्पा बोल रहा है, एक आइस पाइस बोल रहा है, एक कैरी बाहर कर दे, एक कैरी अंदर कर दे। ओ हेलो, इयरिंग कर रहा है कि नहीं? हाँ, तुझसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ सुन रहा। देख बल्लू, तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, लक्ष्मी के लिए। क्यों चलना पड़ेगा? लुगाई है मेरी, कर्जा ले रखा मैंने, उससे नहीं जाता, मर्जी है मेरी। और अगर लुगाई होती ना आंटी जी, तो आज मेरी खुली में बैठी हुई होती, मेरे साथ, मेरे दिल के महल में रानी बन के। पर नहीं, तो मेरी तरफ से भी नहीं। टाटा बाय बाय, नहीं चाहिए मुझे, न चलने का मैं। तेरा बाप भी आएगा। अच्छा, तो एक काम करो आंटी जी, बाप को ले जाओ। बहुत साल हो गए, मैं भी नहीं मिला, इतने साल हो गए, मर गया था, उसके बाद देखा नहीं कैसा दिखता है। पर तू तो अभी जिंदा है ना? हाँ, या फिर तुझे मरना है? क्या कहना चाह रही हो ये बोल लो। मतलब ये कि देख,
लक्ष्मी को तो ना मैं छुड़ा ही लूंगी, पर अब तू नहीं बचेगा। तू जाएगा सीधा जेल के अंदर। झूठ क्यों बोला आंटी आपने मुझसे? जब मैंने आपसे पूछा था कि लक्ष्मी कहाँ है, आपने क्या कहा कि वो वापस आ गई है। सच बता सकती थी ना आप, तो क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? क्यों बोला? वो ऋषि वो मॉम है मेरी, तमीज से बात करो उनसे। ये क्या तरीका है बात करने का? अरे एक सेकंड मलिष्का, ऋषि बट किस इंसान से किस तरह से बात करनी है ना, ये तुमसे समझने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन ऋषि वो मैं मलिष्का, मैं बात कर रहा हूँ ना उनसे, बात करने दो। बोलिए आंटी, क्यों क्यों झूठ बोला? आंटी आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं, बताइए मुझे क्यों झूठ बोला आपने? मजबूरी में ऋषि, और क्या करती। मैं अगर झूठ नहीं बोलती तो तुम लक्ष्मी को मिलने जेल चले जाते, और नीलम ने कहा था कि कोई भी लक्ष्मी की हेल्प नहीं करेगा। नीलम को पता लगता वो तुमसे बहुत गुस्सा हो जाती, तो तुम्हें बचाने के लिए किया मैंने। दैट्स इट ऋषि। मॉम ने कहा कि लक्ष्मी को मत बचाओ। हाँ, हमने मना किया था।